तो हम केमिस्ट्री का लेसन हम फर्स्ट देख रहे थे, आपको पता ही होगा। और हमने 5 क्लास तक देख चुके हैं। और इसके पीछे जो 5 क्लास था, 5 लेक्चर है, 5वां लेक्चर था, उसमें हमने संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छी तरह से देख चुके हैं, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने सारे पॉइंट को डिस्कस कर दिए हैं। तो उससे कहीं ज्यादा गहराई से हम वियोजन को देखेंगे। दूसरा हमें आपको पता ही है, हमने हेडिंग पहले ही लिखवा दिए थे, है ना। बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में ही बता दिए थे कि दूसरा अभिक्रिया हम कौन पढ़ेंगे, तो वियोजन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर 6। ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग में सेकंड में दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ है? वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा, है ना। हिंदी से ज्यादा अच्छे से आपको अंग्रेजी समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसको। डीकंपोजिशन रिएक्शन is a chemical reaction in which a substance broken down two or more substances, है ना, broken down two or more substances। मतलब क्या होगा, चलिए देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, मतलब वियोजन अभिक्रिया इज ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया। तो कौन? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात वियोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है। इन विच मतलब क्या होगा, जिसमें ए सब्सटेंस, आप किताब में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा ये केमिकल सब्सटेंस। अरे तो केमिस्ट्री है तो केमिकल सब्सटेंस तो होगा, थोड़ी इसमें फिजिकल सब्सटेंस हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर उतना लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये सब्सटेंस का मतलब ही हो जाएगा केमिकल सब्सटेंस। तो ये सब्सटेंस यानी एक पदार्थ, है ना। बिल्कुल, या कोई पदार्थ बोल सकते हैं, एक अर्थ कोई भी होता है जिसमें कोई पदार्थ ब्रोकन डाउन यानी टूटकर, है ना। बिल्कुल, टूटकर, अपघटित होकर, विघटित होकर, बिल्कुल। टू और मोर यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस यानी पदार्थ, मतलब क्या हुआ। तो वियोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ, है ना, दो या दो से, यानी कि ध्यान देनी होती है, दो या, यहां पर पहले इसका हट जाएगा, एक बार फिर से कर देते हैं। वियोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ या कोई पदार्थ टूटकर या घटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, या दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यही हुआ। जैसे चलते हैं, अब एग्जांपल से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इजी में चलेंगे। तो देखिए इजी में इसका सबसे पॉपुलर, थोड़ा सा वास्ट है लेकिन पॉपुलर है एकदम, याद रखिएगा, CaCO3। ठीक है, क्या है? CaCO3। इसको हीट करेंगे, ये देखिएगा, ट्रायंगल मत समझिएगा, ये डेल्टा है और ये कैपिटल डेल्टा है, और ये ग्रीक अल्फाबेट से आता है। ठीक है, कैपिटल डेल्टा है, और ये जहां पर भी केमिस्ट्री में आ गया एरो साइन पे, ये क्या एरो साइन है, एरो साइन पे आ गया, इसका मतलब क्या होता है, हीट अर्थात गर्म किया गया, है ना। CaCO3 ऐसे नहीं, इसको गर्म करिएगा तो ये अपघटित हो जाएगा, और अपघटित होकर के दो नया प्रतिफल बनाएगा। कौन कौन? CaO और प्लस CO2, यानी कि चूना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। एक और दो ध्यान देना होती है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, और याद रखना है उन दोनों को, कि एक होता है KClO3, उसको भी हीट करेंगे, ये हीट का साइन है, पता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, KCl और प्लस O2 में विघटित हो जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पे ध्यान देने की बात होती है कि बैलेंस करना होगा, बिल्कुल यहाँ 3 ऑक्सीजन और 2, तो इसके लिए इसको चेक कर दीजिए पहले, आराम से बैलेंस हो जाएगा। तो 6 हो गया, तो इसको चेक करने के लिए 3 से गुना, तो इसके चलते पोटेशियम और क्लोरीन भी बिगड़ गया, तो 2 को क्या होता है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, हो गया बैलेंस, हो गया, ठीक है, बिल्कुल। तो ये पहले रूप से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये दोनों को जरूरी याद रखें। ऐसा नहीं है कि दो ही होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं और इसको बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, बिल्कुल। तो अब यहां से खुलेंगे, देखिए अब क्या होता है, इसको तो आपको याद रखना ही है, लेकिन आपको याद नहीं है और आप चाहते हैं कि दाने होते हैं इससे हल्का हल्का एग्जांपल हो, है ना, तो थोड़ी लिस्ट हमने देती है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए कोई भी हाइड्रेटेड साल्ट है, हाइड्रेटेड साल्ट यानी कि हिंदी में उसको बोले तो उसको बोलते हैं जल योजित लवण, जल योजित लवण अर्थात जिसके लवण में जल रहता है ना। जैसे एक बहुत ही फेमस दानी होती है जल योजित लवण है, आप नाम भी सुने होंगे क्या, तो ApSO4 into 7H2, हाँ इसको रिपीटली हिट करना पड़ेगा, खाली ऐसे नहीं, रिपीटली हिट करिए, यानी तीव्रता से हिट करिए सबको। कोई भी आपका जनरली हाइड्रेटेड साल्ट है उसका रिपीटली हिट कर दीजिएगा, तो उसके ध्यान में होते हैं सारे अनुलवा जल है वो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। बहुत आसान है, समझ जाए, देखिए इसमें आपने हिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ApSO4 प्लस 7H2, बस सिंपल, याद रखने की कोई जरूरत तो नहीं है, ApSO4 और प्लस 7H2 सिंपल सा रिएक्शन है। इस तरह से आपको एक और बहुत फेमस है, ध्यान देने की बात होती है, वो है जिसको बोलते हैं आप लोग धोखे सोडा। अच्छा इसका नाम भी बताते चलते हैं, तो नाम हमने नहीं बताया होगा तो इसका तो जान में कर दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये है पटो, हाँ सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ये है पोटेशियम क्लोराइड, और ये तो जान में करते हैं ऑक्सीजन, हाँ। और इसको ध्यान की होती है, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है इसलिए कॉमन नाम इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल, BITRIOL, है ना, तो ग्रीन विट्रॉल। देखिए इसमें क्या होगा, इसका हाँ बहुत ही ध्यान की होती है, इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल। तो हो सकता है आप लोग ग्रीन विट्रॉल नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन जो इंग्लिश का स्टूडेंट होगा वो जरूर सुने होंगे। इसको आप लोग हिंदी में सुने होंगे, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो हमारी अपनी भाषा तो हिंदी है, तो हिंदी बताना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो हिंदी जानते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश रखिएगा। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, हरा कशिश लिखते हैं, हरा कशिश, और कुछ और इसे हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन वो सब मतलब नहीं रखता है, वो सब अच्छी भाषा नहीं है, इसको अच्छी भाषा में हरा कशिश ही याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, बिल्कुल। अब चलते हैं, ये ApSO4 इसका नाम हो गया फेरस सल्फेट, और ये तो चल हो गया, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल। अब हम चलेंगे आगे, तो ठीक है, इसको जगह नहीं है इसलिए मिटाना पड़ेगा इतना, हाँ। तो अब हमको आगे चलना है, देखना है, देखिए जैसे हाँ एक और बहुत ही फेमस जो हमारा क्या होता है, ध्यान देने की बात होती है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इनटू 10H2, ध्यान दीजिएगा, दो पेयर सोडा का सूत्र पूछा जाता है तो कुछ लोग सिर्फ इतना ही बोल देते हैं Na2CO3, नहीं गलती हो जाएगा। तो Na2CO3 तो खाली क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, देखिएगा दो पेयर सोडा का कैपिटल नेम इंटरनेट पे गूगल करके देख लीजिएगा, तो उसका कैपिटल नेम आएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, 10 अणु लवा जल, 10 अणु इसमें लवा जल रहता है, और इसको भी आप रैपिडली हीट करिएगा, तब रैपिडली हीट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता अंदाजा मिल गया होगा, बिल्कुल समझदार है, तब Na2CO3 हो जाएगा और प्लस 10H2 क्या हो जाएगा, हाँ। देखिए इससे इस एग्जांपल आपको ध्यान को ये वियोजन में क्रिया में हो ही नहीं सकता है ना, बिल्कुल ध्यान को तो बहुत ही आसान है, आपको लग रहा होगा वियोजन में क्रिया में और भी ध्यान को होती है, इस एग्जांपल है ध्यान को होती है AgCl होते है ना, तो इसमें ध्यान को होती है लाइट, इसमें हीट नहीं करना होता, लाइट LIGHT,
डाल दीजिएगा सिर्फ, तो ये अपघटित हो जाएगा Ag में और Cl2 में। इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, तो बैलेंस करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, ध्यान देने की बात होती है, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। तो आपको लग रहा होगा कि Ag है, लेकिन इससे भी Ag है, देखिए तो दिमाग में लगाना पड़ता है, यहाँ AgCl है तो Cl का अस्तित्व नहीं होता है, Cl2 का अस्तित्व होता है, इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, इसमें कोई दिमाग नहीं, बस यहाँ से प्लस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस करके लिख दीजिए, वो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे भी आसान है, समझ रहे ना, बिल्कुल। यानी हमने कहा ना कि कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना, उसको हिट कर दीजिए, जितना भी द्रव जल का अणु है और सब क्या हो जाएगा, तो ध्यान की होती है, त्यक्त हो जाएगा, हट जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो बहुत ही, और इसी प्रकार से इसमें एक और होता है, ध्यान की होती है AgBr। तो AgBr को भी हम ध्यान देनी होती है, क्या कर दें, तो देखने वाली बात होती है, AgBr होती है, इसमें भी लाइट, ये लाइट GST, ठीक है। अब ध्यान देने की बात होती है, यहाँ से AgBr हो गया, और इसके बाद तो हमारा क्या हो जाएगा, 2Ag और प्लस यहाँ पर Br2, ठीक है। तो ये दोनों से Ag हम इसको मानते हैं, ठीक है, बाकी अपनी अपनी मान्यता है, ठीक है। तो अब आपको आसान से आसान भी इसमें मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्टैंडर्ड ये दोनों है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें भी देख सकते हैं कि रासायनिक ये जो वियोजन अभिक्रिया है उसके टाइप्स हो जाएंगे, बिल्कुल। देखिए ये हीट करने पर डिकम्पोज हो रहा है, यानी टूट रहा है, लाइट से टूट रहा है, देखिए आप खुद सोचिएगा, तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, है ना, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और भी ये तो लाइट हो गया, कुछ ऐसा भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फलस्वरूप वियोजित होता है, यानी कोई पदार्थ ऐसा भी होता है जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रवाहित करते हैं, तब वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी टूट हो जाता है ना, बिल्कुल, अपघटित हो जाती है। और कुछ ऐसा पदार्थ है जो ध्यान की होती है एंजाइम, उसमें एंजाइम जाता है तो अपघटित हो जाती है। और कुछ भी क्या होता है, सूक्ष्मजीव, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में भी ध्यान की होती है, टूटता है, ठीक है। तो समझ गए, बिल्कुल इतना। लेकिन अभी तक हमने ध्यान की होती है वियोजन अभिक्रिया को अच्छी में, मतलब इंग्लिश का हिंदी किया, लेकिन एक अच्छी तरह से ध्यान की होती है, हिंदी में परिभाषा नहीं दिया, तो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, हम इसका ध्यान की होती है वियोजन अभिक्रिया का हिंदी में परिभाषा देते हैं। हाँ, तो इतना तो समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें कोई एक पदार्थ उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, कोई एक पदार्थ उत्प्रेरक की उपस्थिति में अकेले ही टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और इसका एक और नाम भी होता है अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वियोजन अपघटन एक ही तरह का है, समझ जाएंगे, ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आप ध्यान देने की बात है, हम बता रहे थे कि इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, देखो हमारा क्या हुआ, तो हीट द्वारा हुआ तो उसको अलग प्रकार बोल देंगे, लाइट द्वारा हुआ उसको अलग प्रकार, कुछ ने बताया ना विद्युत धारा द्वारा हुआ उसको अलग प्रकार, कुछ ने बताया ना एंजाइम द्वारा हुआ उसको अलग प्रकार, कुछ ने बताया ना कि सूक्ष्मजीव द्वारा हुआ तो उसको अलग प्रकार, यानी कि इस तरह से देखें तो कुल 5 प्रकार हो जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चले, भारतीय वन ये सब किताब का इंक्लूड करें, 5 प्रकार आपको कोई भी नहीं दिया है, बिल्कुल। एंजाइम और ध्यान देने की बात होती है, सूक्ष्मजीव के द्वारा जो ध्यान होते हैं अपघटन अभिक्रिया देते हो, कोई भी सिलेबस हमने देखा है, कोई भी किताब आपको ध्यान देनी होती है, क्या किया है, अंडर नहीं किया, सब आउट ऑफ कर दिया, है ना, तो बिल्कुल। लेकिन वो भी ध्यान को बहुत जरूरी है, तो पहले जैसे सिलेबस है वैसे ही चलते हैं, पहले 3 प्रकार है उसको 3 प्रकार को डिफाइन करते हैं, है ना, और उसके बाद शेष 2 प्रकार है उसको भी डिफाइन करेंगे, लेकिन वो दोनों को संक्षेप में करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अब लेकिन वो जो तीनों है तीनों के बारे में डिटेल देंगे, इसके बारे में, तो ये हमारा हो जाएगा ध्यान देने को होती है क्या, तो ये उष्मा द्वारा हो रहा है तो उसमें ये वियोजन हो जाएगा, और ये ध्यान देने को होती है प्रकाश द्वारा, लाइट में क्या होता है, प्रकाश द्वारा हो रहा है तो प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा, और एक विद्युत धारा द्वारा तो विद्युतीय वियोजन,
जिसको विद्युत अपघटन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमारा है ध्यान देने की बात होती है, ये कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान देने की होती है बातें हैं जो और जान लेनी होती है, ठीक है। वो क्या है, हाँ तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है ना एबीएस बोर्ड उतना स्टेबल, ये तो कंपाउंड है ही बिल्कुल, लेकिन इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है, अर्थात बहुत अधिक स्थायी यौगिक नहीं है। इसको और थोड़ा देर हीट करिएगा ना, इसको यानी ये जो गर्म कर रहे हैं ना, तो ये तो बन गया, लेकिन और गर्म करना जारी रखिएगा तो ये टूट जाता है, और ये टूट जाता है। ApSO4 है ना, इसको हिट करना जारी रखते हैं तो, और हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टूटता है जो, ये याद रखना पड़ेगा कि पहला जो टूटता है ये Ap2O3 में टूटता है, और फिर तो आइडिया ये जाएगा, फिर बनेगा SO2 और फिर हो जाएगा SO3, ठीक है, SO2 और SO3, ठीक है, हमारा हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर तो बैलेंस करना जरूरी है, तो बैलेंस करने में जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, हाँ 2, जैसे बैलेंस अपने से भी कर सकते हैं, 2 हो गया तो अब देख लेते हैं, 4 2 8 ऑक्सीजन, 3 3 6 2 8, 2 सल्फर 2 सल्फर 2 आयरन 2 आयरन, हो गया, बैलेंस हो गया, है ना, बिल्कुल। तो ये इसको आप स्पेशल में, ये तो पहले इतना ही लिखिएगा यादगारी के लिए, लेकिन इसको लिखना है पूरा को तो नोट में अलग से कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आइडिया बता रहे हैं, अच्छी रहेगा, नोट में रहेगा तो ध्यान रहेगा इस पर, है ना, ऐसे बीच में रहेगा तो उतना ध्यान नहीं जाएगा, फिर तो अंडरलाइन करना पड़ेगा तब जाएगा, है ना। तो आप लगातार लिखना है तो इतना ही लिखिएगा इसको, और पूरा लिखना था, और इसको अलग से नोट में ये दोनों को कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात हम और बताते हैं कि अभी तक तो हमें ध्यान नहीं होती है, जितने भी एग्जांपल बताए उसमें ध्यान से देखिएगा, तो जो ध्यान नहीं होती क्या होती है, कोई एक पदार्थ है वो अकेले टूटकर, एक बात और होती है कि अकेले तो टूटते हैं लेकिन किसी की उपस्थिति रहती है, यहाँ देख रहे हैं ना, कुछ ना कुछ है, क्या है, या तो हीट है, या तो लाइट है, या तो एंजाइम है ना, बिल्कुल ध्यान देने को, या तो इलेक्ट्रिक करंट है, तो कुछ ना कुछ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, यानी अभिक्रिया के रेट को बढ़ा देता है। और एक बात ध्यान, जब उत्प्रेरक जिसको इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं, तो कैटलिस्ट जो होता है ना, वो ध्यान देने की बात होती है, ऐसा नहीं है कि सारे कैटलिस्ट होते हैं जो ध्यान नहीं होती है, अभिक्रिया के रेट को बढ़ा ही देता है, कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो अभिक्रिया के रेट को घटा भी देता है, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया मोस्टली जो कैटलिस्ट उपयोग किए जाते हैं वो अभिक्रिया के रेट को बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये सब जो ताप है, जानने को होती है, प्रकाश है, विद्युत धारा है, एंजाइम है, ये सब किसकी भांति कार्य कर रहा है, तो उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है, इसलिए हमने हिंदी परिभाषा में उत्प्रेरक भी बोले थे, इंग्लिश में नहीं है, क्या इंग्लिश में क्या होता है, याद करना होता है तो लंबा हो जाएगा, तो याद नहीं होगा, इंग्लिश में जितना कॉमन परिभाषा चाहिए, है ना, और समझना भी तो है और याद भी रखना है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए इंग्लिश में हम साधारण देते हैं, और इंग्लिश में तो साधारण देंगे, लेकिन हिंदी में क्या कर देते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड देते हैं, क्या कि हिंदी तो अपनी भाषा है, हिंदी याद करना कोई दिक्कत नहीं होता है ना, ठीक है। तो हाँ, अब एक तरह का एग्जांपल घट रहा है क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दानी एक पदार्थ है, ए सब्सटेंस ब्रोकन डाउन, है ना, ब्रोकन डाउन टू वन मोर सब्सटेंसेस, मतलब क्या हुआ कि एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक में टूटेगा, लेकिन यहाँ जितने भी केमिकल रिएक्शन दिए, हाँ, तो यहाँ पर एक ही देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला, है ना, कि दो या दो से अधिक में टूट रहा है, लेकिन क्या ऐसे और भी होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, देखिए जैसे हमारा ध्यान देने को होती है, एक और फेमस है दे देते हैं, वो जो होता है, हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप हीट कर देंगे ना, तो जानते हैं क्या होता है, Na2CO3 और प्लस H2O और प्लस, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस होगा, देख लीजिए, है ना, तो यहाँ पर H2 बैलेंस नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक है, और इसे तो बैलेंस कर ही सकते हैं, तो देखिए, और यही विधि का ध्यान में होती है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि,
तो ध्यान की होती है यही विधि द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे आगे हम जब थर्ड लेसन ध्यान की होती है, 2 लेसन का लास्ट में आ जाएंगे, बिल्कुल 2 लेसन के लास्ट में ही तो हम पढ़ेंगे ध्यान दो बेस सोडा बनाने की विधि। तो दो बेस सोडा ऐसे ही बनाया जाता है, देख रहे हैं ना N2CO3, इसमें खाली क्या कर रहा है 10H2, तो इसको ध्यान की होती है जल्द से क्रिस्टलीकरण करा देंगे, बन गया है ना, बिल्कुल। तो इसलिए फेमस आगे के लिए भी है, तो इसको ध्यान रखिए। और देखिए इसमें भी ध्यान देने की होती है, एक एलिया जो टूट रहा है, जो 2 से अधिक 3 बना रहा है, 2 से अधिक हो गया, तो ठीक है। इस तरह से हमने एग्जांपल दे दिए। अब हम वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे, ठीक है।